आइए अब चलते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों की ओर। नमस्कार। आज समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं हूं महेश्वरी शर्मा। आज का पहला बड़ा समाचार जो लगभग सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा है वो है नए संसद भवन से जुड़ा समाचार। लगभग सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग चित्रों के माध्यम से इसे प्रमुखता से छापा है। एक समाचार पत्र की सुर्खी है, नए संसद भवन से गर्व के साथ शुरू हुई विकास की नई यात्रा। पीएम बोले, अतीत की कड़वाहट भूल नया अध्याय शुरू करने का समय, पेश करें मिसाल। पत्र लिखते हैं, भारत के उज्जवल भविष्य का श्री गणेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में लोकसभा में अपने पहले संबोधन में मंगलवार को कहा कि किसी भी देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब इतिहास रचा जाता है। आज का अवसर भी कुछ ऐसा ही है। उन्होंने कहा, नए संसद भवन 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का प्रतीक है। पीएम ने इस दौरान पुराने संसद भवन और खासतौर से सेंट्रल हॉल की स्मृतियां ताज़ा की। पीएम मोदी ने पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आखिरी संबोधन में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से कहा कि सदियों की गुलामी के बाद देश नई ऊर्जा के साथ संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प संबंधी कार्यक्रम में कहा कि भारत की नई चेतना और ऊर्जा देश के सपनों को संकल्प में परिवर्तित कर सिद्धि तक पहुंचा सकती है। पीएम ने G20 और मिशन चंद्रयान 3 की सफलता व विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति का भी जिक्र किया। आज का दूसरा बड़ा समाचार है महिला आरक्षण से जुड़ा। पत्र लिखते हैं, पहले ही दिन रचा इतिहास, महिला आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को लोकसभा, राज्यों की विधानसभा व दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने वाला नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया। संविधान के इस 128वें संशोधन विधेयक में उच्च सदनों, विधान परिषद व राज्यसभा में महिला आरक्षण नहीं होगा। बुधवार को चर्चा के बाद इस विधेयक का पारित होना तय माना जा रहा है, क्योंकि लगभग पूरा विपक्ष इसके समर्थन में है। वीरवार को इसे राज्यसभा में पारित कराने की तैयारी है। 2029 में ही लागू होने की संभावना है। 15 साल के लिए होगा लागू, पर आसान नहीं होगा इसे खत्म करना। सरकारी विभागों में खाली पद 6 माह में भरे जाएंगे, कहा उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने। जम्मू कश्मीर के विभिन्न सरकारी विभागों में सभी रिक्त पद 6 माह के भीतर बड़े भर्ती अभियान के माध्यम से भरे जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होगी ताकि गरीब का बच्चा भी अफसर बन सके। उपराज्यपाल ने कहा कि वो दिन चले गए जब पाकिस्तान के आह्वान पर या यहाँ उसके पिट्ठुओं के कहने पर स्कूल और कॉलेज बंद हो जाते थे। जम्मू कश्मीर शांति और समृद्धि की राह पर है। लोग शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं और रात को घूमने का भी आनंद ले रहे हैं। पिछले साल 1.88 करोड़ पर्यटक जम्मू कश्मीर आए। उन्होंने कहा, गांदरबल बड़े पैमाने पर विकास की राह पर है और जल्द ही विश्व पर्यटन मानचित्र पर होगा। सोनमर्ग में 3.5 लाख पर्यटक आए, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सुरक्षा बलों ने गड्डूड़ के जंगलों में करीब 146 घंटे तक चली मुठभेड़ में सैन्य अफसरों के बलिदान का बदला लेते हुए लश्कर सरगना, उज्जैर खान और एक अन्य आतंकी को ढेर कर दिया। इसके साथ गडूल के जंगलों में 7 दिन से चल रही मुठभेड़ मंगलवार को खत्म हो गई। 10 लाख रुपए के इनामी उज्जैर का शव बरामद कर दिया गया है। उसके पास भारी संख्या में हथियार मिले हैं। वहीं दूसरे आतंकी की अभी शिनाख्त नहीं हुई है। इस मुठभेड़ में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोंचक, डीएसपी हुमायूं भट्ट व सेना का जवान प्रदीप बलिदान हुए हैं। हाल के वर्षों में ये कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सबसे ज्यादा दिन चलने वाला ऑपरेशन बताया जा रहा है।
खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा को करारा जवाब देते हुए भारत ने उसके शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के उस बयान को भी आधारहीन व गलत मंशा से प्रेरित बताया जिसमें उन्होंने खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निर्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों का हाथ होने का शक जताया है। कनाडा ने भारत के उप उच्चायुक्त पवन कुमार राय को खुफिया एजेंसी रॉ का अधिकारी बताते हुए देश से निष्कासित कर दिया है। सोशल मीडिया के आदी हो गए बच्चे, शराब की तरह इसके लिए भी तय करनी चाहिए उम्र। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे सोशल मीडिया के आदी हो गए हैं, इसे प्रतिबंधित कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। अदालत ने कहा यह सही होगा कि शराब पीने की कानूनी उम्र की तरह सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए भी उम्र तय कर दी जाए। जस्टिस जी नरेंद्र और जस्टिस विजय कुमार ए पाटिल की खंडपीठ ने एकल जज के आदेश को चुनौती देने वाली एक्स कॉप की अपील पर यह टिप्पणी की। वैश्विक अर्थव्यवस्था में जहां लगातार गिरावट के संकेत नजर आ रहे हैं, दूसरी ओर भारतीय जीडीपी विकास के रास्ते पर सबसे तेज गति से बढ़ रही है। 2023 और 2024 में भी भारत सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इस अवधि में खुदरा महंगाई भी G20 देशों से कम रहेगी। खास बात यह है कि ये आरबीआई के 6% के संतोषजनक दायरे में रहेगी। आर्थिक विकास एवं सहयोग संगठन यानी OECD की मंगलवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत की विकास दर 2023 में 6.3% व 2024 में 6% रहने का अनुमान है। ये दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। वहीं इस अवधि में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि 3% और 2.7% रहने का अनुमान है। OECD ने कहा दुनिया में आर्थिक तनाव और संरक्षणवाद के तेजी से दिखाई देने वाले संकेतों के बावजूद केंद्रीय बैंकों को महंगाई नियंत्रित होने तक ब्याज दरों को वर्तमान स्तर से उच्च स्तर पर रखना चाहिए। अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी प्रतिमा। धन्यवाद महेश्वरी। ज्ञान, बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता भगवान गणेश का पर्व मंगलवार को शुरू हो गया। पूजन के साथ घरों, मंदिरों और परिसरों में बप्पा की स्थापना की गई। 10 दिवसीय उत्सव के आगाज पर शहर भर में आस्था का सैलाब उमड़ा। कहीं कलश यात्रा निकाली गई तो कई जगहों पर देर रात तक भक्ति में भक्त लीन रहे। पंडाल में तड़के ही रौनक देखने के लिए मिली। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद गणपति महाराज की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया। जेईई मेन जनवरी में, मई में होगी नीट। अगले सत्र के लिए प्रवेश परीक्षाओं की तारीख हो गई है तय। यूजीसी नेट की तिथियां भी हो गई हैं जारी। आसमान में करतब दिखाने को जम्मू पहुंची वायुसेना की सूर्य किरण टीम। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में 22 सितंबर को होने वाली वायुसेना के एयर शो में करतब दिखाने की हो रही है तैयारी। वायुसेना के उच्च प्रशिक्षित पायलटों की टीम अब तक देश विदेश में 600 से अधिक एयर शो कर चुकी है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का विवरण अपलोड होगा विभागीय पोर्टल पर। प्रदेश सरकार ने जारी किया आदेश, शिकायतों पर कार्रवाई में देरी का लिया संज्ञान। अनुशासन संबंधी मामलों पर निपटारे के लिए 1 सप्ताह में करनी होगी बैठक, विवरण भी देना होगा। CUET ना देने वालों को मिली राहत, बची सीटें अब उन्हें मिलेंगी। प्रदेश के करीब 140 कॉलेजों में केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा नहीं देने वाले अभ्यर्थियों के लिए कई तरह की बंदिश नहीं रही है। वे सीधा समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण करवा दाखिला ले सकते हैं। पर्यटन विभाग ने इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में मंगलवार को ग्रैंड लॉन्च इवेंट के साथ प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया टूर्नामेंट के 3रे संस्करण का अनावरण किया। कार्यक्रम में क्रिकेट के दिग्गज और PGTI के उपाध्यक्ष कपिल देव भी उपस्थित थे। अब खेल समाचार। बिना अभ्यास के एशियाड में खेलने उतरी फुटबॉल टीम को चीन ने 5-1 से हराया। कोच इगोर स्टीमैच को एयरपोर्ट व फ्लाइट में बनानी पड़ी रणनीति। भारतीय हॉकी टीम एशियाई खेलों में प्रभावी प्रदर्शन करने का संकल्प लेकर चीन रवाना हो गई। चीन के हैंगजोउ में 23 सितंबर को खेलों की शुरुआत होगी।
भारत की 19 साल की निशानेबाज निश्चल ने रियो दे जनेरियो में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ विश्व कप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक हासिल कर लिया। अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज जम्मू संभाग में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:33 पर होगा और कल सूर्योदय 6:19 पर होगा।